लक्ष्मण। कहिए भैया। सावधान लक्ष्मण सावधान। सूर्पनखा मायावी है, वो कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रच रही होगी, इसलिए हमें सावधान होकर रहना होगा लक्ष्मण। ठीक है भैया। प्रेम भक्तों, सूर्पनखा जब खर दूषण और तीसरा का पार ब्रह्म परमेश्वर वध कर देते हैं तो ये सूर्पनखा लंका नगरी में जाती है और अपने भाई रावण को सारा वृत्तांत बताती है। रावण बदला लेने के लिए आतुर हो जाता है और वो मामा मारीच के पास जाता है। यह सीन आपके इस वक्त दिखाया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। 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 महाश्री जय शंकर। जय शंकर। महाराज कहें महाराज, आज इस गरीब के कुटिया में आने का क्या कारण है? किसी राज्य मंत्री को भेज करके मुझे बुला लेते, मैं खुद आपके दरबार चला आता। प्रभु क्या कारण है यहाँ आने का? जब किसी के ऊपर विशेष आपत्ति या कोई संकट मंडराता है तो उसकी सहायता के लिए वो स्वयं सहायता लेने वाले के पास जाता है। सुनो, संकट में प्यारों के संग हो, प्रजाजनों का कर्म ही न्योछावर राज मुकुट पर हो, अपने लोगों का धर्म ही। मामाश्री, दो तपस्वियों ने आज करनी बेहुदा की है। खर दूसर तृष्णा मारे नकदी सूर्पनखा की है। इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर से उनको देना है। उसने नकदी भगनी की है, भार्या उसकी हर लेना है। तुम चलकर माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। नहीं महाराज नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे विश्वामित्र यज्ञवाला, अध छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम काम में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी वो फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण पखेड़ू तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। महाराज, फिर दूसरा तीसरा संहारक साक्षात कोर नारायण है। सीता अवतार सत्य का है, शेषा अवतार लक्ष्मण जी हैं। महाराज, सती संत गुर ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम बैठ रसोइया जो घर का भेदी भास,
जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। महाराज हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। महाराज मेरी सलाह लो तो लंका पर पुनः वापस चले जाओ, जिससे अपनी मान मर्यादा कुल की नष्ट होने से बच जाए। महाराज खल बिंदम सारा ब्रह्म है, झूठा सारा नाता है, तो फिर किसको ज्ञान सिखाता है, क्या खुद बनकर समझाता है। अगर नहीं दिया साथ मेरा तो तेरा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हारने से पहले अभी यम पर तुझको पढ़ा दूंगा। सोच समझकर मुझको अति शीघ्र बताओ कि मेरा कार्य करने के लिए तुम तत्पर हो, या तुम्हारे जीवन का अंत करके तुम्हें यमलोक पहुंचा दूं। क्या करें? अब इस दुष्ट के हाथों से मारे जाने में हमारा ना इधर का और ना उधर का होगा। पर बस क्या है, पर बसता है, सब भांत मौत ही आई है। इस ओर गुआ में कहता हूँ, इस ओर गिरो तो खाई है। मरना ही है रावण के हाथों, मरना मेरा निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांत पार यह बेड़ा है। अब इस राक्षस के हाथों से मारे जाते हैं तो राक्षस के राक्षस कुल में रह जाएंगे, और यदि प्रभु के हाथों से मारा गया तो शायद इस बार परलोक सुधर जाए। महाराज हम आपके साथ जरूर चलेंगे। महाराज ठीक है, तुम मेरे साथ चलकर उन तपस्वियों के आश्रम समीप पहुंचकर स्वयं मिग्र बनकर भ्रमण करो। तुम्हारी सौंदर्यता को देखकर वो तपस्वी की पत्नी सीता आकर्षित हो गई और अपने स्वामी को तेरी छाल लेने के लिए भेजेगी। आश्रम रिक्त हो जाएगा और उसी वक्त मैं जा करके उन सीता तपस्वी की भार्या का हरण करके अपनी लंका को ले आऊंगा। चलो। प्रेम भक्तों, इस प्रकार रावण मारीच को प्रेरित करके पंचवटी को जाता है। तो रावण ने वहां पहुंचते ही ये स्वांग बनाया नंगे का, अरे अपनी असलियत छुपाने का कर लिया भेष भिख मंगे का। तो मारीच बड़ा माया भी था, मृग रूप रावण। अब हमें क्या करना चाहिए? चल करके अपने इस माया द्वारा पंचवटी के किनारे एक स्वर्ण मृग बन करके उन तपस्वियों को भटकाता हूं, क्योंकि एक स्वर्ण के लालच में स्त्रियां ज्यादा मोहित होती हैं। अब हमें पंचवटी के तट पर जाना चाहिए।
प्रकार मारीच मृग बनकर पंचवटी में आता है, तो मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। हे लड़के, उछल कूद मत बचाओ, आप लोग पंडाल में बैठ जाओ बेटा, पंडाल में बैठ जाओ। ये जितने भी लोग खड़े हैं, भैया राम नरेश जी, आप तो अंग्रेज जमाने के लग रहे हो, बिल्कुल यहाँ इधर उधर नहीं। पुराने प्रहरी हैं, बिल्कुल सेवा में तत्पर रहिए। हाँ, सबको बताइए पंडाल में सब लोग चले जाए। हेलो, हे स्वामी, ये मिर्गा देखिए कितना सुंदर सा है। ऐसा मिर्गा देखा न सुना, जैसा ये सुगरी सलोना है। ऐसा मिर्गा देखा न सुना, जैसा ये सुगरी सलोना है। तो सर से लेकर पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। तो सर से लेकर पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। हे स्वामी, ये देखिए मिर्गा कितना सुंदर सा है। हे नाथ लाओ खालिस की, तो कुटिया की सिंगार होगी। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया की सिंगार होगी। हे नाथ प्यार करो बसे, हे नाथ नहीं करो प्यार। हे स्वामी, हे मिर्गा का खान लेकर आइए और मैं अपनी कुटिया की श्रृंगार करूंगी। हे सीते, हे सीते तेरी इच्छा को हम जल्दी पूरा कर दूंगा। और एक बाण में मार उसे, उसका मिर्गा मैं ला दूंगा। लक्ष्मण, कहिए भैया। कि हे लक्ष्मण रहना सावधान। लक्ष्मण, कहिए भैया। कि हे लक्ष्मण रहना सावधान। तुम सीते की रक्षा करना, और मैं वापस लौट अभी आया, तुम इनकी रखवाली करना। मैं वापस लौट लक्ष्मण, तुम सावधान होकर रहना और सीते की रक्षा करना। मैं मृग के पीछे जा रहा हूँ। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है लक्ष्मण, सावधान। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने।
माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, माया का मारीच चला मायापत को बहकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, मायापत को बहकाने, मायापत को बहकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, है मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, लाए चर्म बसन का रहेगा निशान का। सिया माया की माता, माया की माया का, वो लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, माया का मारीच चला मायापत को बहकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, माया का मारीच चला मायापत को बहकाने। माया सोना है इसके आगे, यह है जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोना दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोना दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापत को बहकाने, माया का मारीच चला मायापत को बहकाने। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापत को। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, सीते सीते। हे मारीच कि दुष्ट पापी तू मिर्गा, दुष्ट पापी तू मिर्गा, बड़ा नीच निकला। मारा मिर्गा समझ के तू मारीच निकला। दुष्ट पापी तू मिर्गा, दुष्ट पापी तू मिर्गा, बड़ा नीच निकला। मारा मिर्गा समझ के तू मारीच निकला। बन के सुनहरा मिर्गा आया, बन के सुनहरा मिर्गा आया। मेरी सीते के मन को लुभाया, मेरी सीते के कुटिया के बीच निकला। मारा मिर्गा समझ के तू मारीच निकला।
मारीच, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलना ही था। इधर पंचवटी में सीता जी इस तरह से आवाज सुनती हैं, लक्ष्मण से क्या वार्ता करती हैं, यह दृश्य आपके समक्ष। ये वाक्य सीता जी को बहुत विस्मित कर देता है। तो वाक्य नहीं था ये कर विधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर, तो सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। मंगल भवन अमंगल हारी, देवर जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? कहिए माता। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें ठहरते हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें ठहरते हैं। भाई की थके हुए बाजू, भाई की बात ठहरते हैं। भाई की थके हुए बाजू, भाई की माता, आप इतनी अधीर न हो, भैया पर कोई विपत आ नहीं सकती। कि किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अरे माना कि दुख आया भी तो दुखित नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म है ये मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपनी भैया की आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये व्याघ्रपाल, वह चारों ओर घनेरा है। इस समय अकेला छोड़ू माता, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। तो हे माता, आप इतनी अधीर न हो, ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है माता। मैं समझ गई, क्योंकि भगवान न जाने अपना दुख बढ़े सुन के आगे। भगवान न जाने अपना दुख बढ़े सुन के आगे। कहती मैं सबक आज्ञा हूँ, बढ़े सुन के। अब मैं जान गई कि स्वार्थ बस मिर्गा का। ठीक है माता, आप अपने आसन पर विराजमान हो जाइए और मुझे विवश मत कीजिए। लेकिन मैं फिर भी आज आपके कहने पर, आज पहली बार लक्ष्मण अपने भैया के आज्ञा का उल्लंघन करने जा रहा है। भैया मुझे क्षमा कर देना। कि बंदेव तुम्ही अब साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही, मेरे इस धर्म नाव के हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। हे माता, मैं जा रहा हूँ। आज पहली बार लक्ष्मण अपने भैया के आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। भैया मुझे क्षमा कर देना। जाइए देवर जी, मेरा चिंता क्यों कर रहा है?
मेरे चिंता मत करिए। जाने से पहले मैं माता आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कुटिया के चारों तरफ गुरु की दी हुई शक्ति से एक रेखा खींच दी है। तो माता आपसे मेरा निवेदन है कि राम भैया के आ जाने तक आप किसी भी परिस्थिति में अपने चरण इस रेखा से बाहर मत रखना कि इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर जो प्रण कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वो वही भस्म हो जाएगा। तो हे माता आपसे मेरी यही विनती है कि राम अपने चरण इस रेखा से बाहर मत रखना माता। ठीक है, मुझे रेखा से बाहर नहीं निकल सकते। इस प्रकार लक्ष्मण जी राम की खोज में चल देते हैं। तो यह कह कर लक्ष्मण चले, चला न जाता है बछड़ा जाता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। तो सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगिया। आप लोग बैठिए, अपने अपना स्थान पर आप लोग बैठ जाइए, बैठिए। इस समय आश्रम रिक्त है। आश्रम के अंदर सीता ही मात्र है। मुझे चल करके अपना यति का भेष धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का सरल स्वभाव होता है। वो यति साधुओं पर विश्वास करके चली जा सकती हैं। वो हमारे छल षड्यंत्र में बहक करके जो ही मेरे समीप पाएगी मैं भिक्षुक बन करके जाऊंगा, उसे उठाकर अपने पुष्पक पर बैठाकर मैं शीघ्र मुझे लंका को ले जाऊंगा। इसके लिए मुझे अभी इस समय यति का भेष धारण करना चाहिए। चल मेरी माया, चल मेरी माया, यति का भेष, यति का रावण अब देखिए जोगी का भेष धारण करके सीता के समक्ष जाता है। तो सीता की आंखों के आगे वो बूढ़ा सा योगी आता है। आवाज उसी जोगी की है, वही जोगी कुछ कहता है। तो एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है। मीठी मीठी लयकारी में, मीठी मीठी लयकारी में ये सदा लगाता आता है। सीता जी के समक्ष योगी का भेष धारण करके रावण उपस्थित होता है।
सीता जी के समक्ष रावण योगी का रूप धर करके जाता है। भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि। अनारी मने क्यों ना जपे हर नाम, अनारी मने क्यों ना जपे हर नाम। प्रभु से लगा ले प्रीति के, प्रभु से लगा ले जगी को भी ये बात बताए, जगी को भी ये बात बताए। धर्म की बात धर्म के नारी मने क्यों ना बाजे हर नाम, अनारी मने क्यों ना बाजे हर नाम। अनारी मने क्यों ना बाजे हर नाम, अनारी मने प्रीति की डोर प्रभु से लगाए, प्रीति की डोर प्रभु से लगाए। चरण कमल में उनके जाए, चरण कमल में कर दे तेरा अनारी मने क्यों ना भागे हर नाम, अनारी मने क्यों ना भागे हर। भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि। हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूधो नहाए तू पूतो फले, तू दिन पर दिन बड़भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी तू अटल सुहागिन हो। भिक्षां जय माए। हे मुनिराज ठहरे, स्त्री के क्या धर्म होता है? मैं अभी भिक्षा लेकर के आती हूँ। भाई स्त्री का धर्म होता है कि कोई द्वार से भूखा ना जाए। पहला धर्म स्त्रियों का यही है, गृह लक्ष्मियों का यही प्रथम कर्म है। ठीक है मुनिराज, मैं वही करूँगी। मैं भिक्षा लेकर के आती हूँ। हाँ लाई। देवी ये क्या है जो बार बार जल रहा है? ये मेरी देवर की आन है। तो फिर इसके अंदर तो मैं आ नहीं सकता। तो मैं भी इसको पार नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, मैं भूखा चला जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम तोड़ो नहीं जो देवर की आन,
तो बाबा भी लेगा नहीं बंधी हुई ये दान। देवी मैं जा रहा हूँ। ठहरे मुनिराज, मेरी देवर की आन रहे या न रहे, मैं भिक्षा लेकर के आती हूँ। हाँ देवी। जा माई। खबरदार तुम हो हमारे पंजे में। मैं लंका का राजा रावण हूं, तू है रावण के कब्जे में। चलो हमारे पुष्प विमान पर बैठकर, मैं लंका का राजा रावण हूं, तुमको अपने साथ अपनी लंका को ले चलूंगा। हाँ स्वामी स्वामी, राम स्वामी स्वामी, मुझे छोड़ दे दुष्ट, छोड़ मुझे, छोड़ दे दुष्ट। राम राम स्वामी, मेरे रघुराई आते ही होंगे। हमारे पुस्तक पर बैठ जाओ। अब विलाप करने से कुछ नहीं होता है। ओ तपस्वी, तुम्हारा पति अब लंका पति से छुड़ाकर तुम्हें कभी नहीं स्वतंत्रता दिला सकता है। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे दुष्ट, क्योंकि मेरे स्वामी आने वाले होंगे। जो धनुष तोड़ के लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़ने वाला है, अब उसका तुम्हारा संबंध समाप्त हो चुका। अब तू लंका की पटरानी बनकर हमारे लंका की शोभा को बढ़ाएगी। बढ़ो, ये पुष्पक तुम्हें अभी अति शीघ्र लंका को पहुंचाता है। हाँ स्वामी स्वामी, राम राम, स्वामी स्वामी, स्वामी स्वामी, राम राम। स्वामी मेरे स्वामी, अरे दुष्ट, दशानन माँ जानकी को छोड़ दे, अन्यथा तू मेरे पंजे द्वारा मारा जाएगा। कौन? अरे जटायु, क्या तुझको अपने प्राणों का लोभ नहीं है? लंका पति रावण, जिसके भय से नाग, नर, किन्नर, सुर, असुर, देव, दानव सभी भयभीत होते हैं। दिग्गजों को जिसने हिला कर रख दिया है, पृथ्वी को कंपायमान कर दिया है, उसको तुच्छ पक्षी आज उसके मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। अरे दुष्ट, मेरे जीते जी तू माता सीता को नहीं ले जा सकता। युद्ध के लिए तैयार हो जा। मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथ से निश्चित है। तैयार हो जा। तैयार हो जा।
जिसके भय से देव दानव नाग किन्नर सुर असुर समस्त सृष्टि तीनों लोक थर्राता है, जिसने मृत्यु को बंदी बना रखा है, जिसकी आज्ञा का पालन 33 करोड़ देवता और नवग्रह करते हैं। आज ओ लंकापति रावण एक तुच्छ पक्षी गिद्ध के द्वारा आहत होकर मूर्छित हो गया। इस प्रतिशोध को तो मैं तत्काल लूंगा। अरे जटायु, रख दिया है मैंने शत्रुओं की लाशों से पृथ्वी को पाटकर। आज तुझको भूमि में तड़फाऊंगा, तेरे डंक और पंख को काट कर। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। मुझे नल कुंवर का श्राप है कि यदि किसी पतिव्रता स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध मैं लंका में अपने महल को ले जाऊंगा तो हमारे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए इसको मुझे अपने पुष्पक पर बैठाकर अपने महल नहीं बल्कि अशोक वाटिका को ले जाकर वहीं पर ठहरने का स्थान देना चाहिए। इससे पहले ये पर्वत दिखाई पड़ता है, यहाँ पर बहुत से 12 भालुओं का बसेरा है। ये हमारा क्या कर पाएंगे? ये तो वरदान में मैंने पहले ही ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मनुष्य और बानर ये तो दोनों निर्बल प्राणी है, ये हमारा मार्ग क्या अवरुद्ध करेंगे। इसलिए इसी मार्ग से मुझे लंका को ले चलना चाहिए। हाय राम, हाय राम, हाय कोई राम। धरे अधमरा गिद्ध भी कहता था हाराम, उधर जानकी भी वहीं टेर रही थी नाम। तो हिरन उधर को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को उनका ठन का माथ। भैया आप? लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ भैया, भाभी ने आपकी पुकार सुनकर मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया भैया कि इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं भैया, आवाज आपकी कारण है भैया। लक्ष्मण, तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, तुमने हमारे बातों का उल्लंघन किया लक्ष्मण। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सीते को अकेली छोड़कर मेरे पास आ गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लक्ष्मण। परंतु भैया मैंने मना किया तो भाभी ने मुझे ऐसे मम वचन कहे कि मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा भैया। हे लक्ष्मण, अनुज कुशल तो है, किस कारण हो अकुलाए तुम? चुप कैसे हो? बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतनी जल्दी तुम आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए लक्ष्मण? भैया आपकी पुकार सुनकर भाभी विकल होकर और मुझे विवश कहकर यहाँ पर भेज दिया भैया। लक्ष्मण, कहिए भैया। कि मारीच बना था माया मृग, मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मारीच
कारण सोच रहा हूँ मैं। भैया कहिए भैया, इस कारण सोच रहा हूँ मैं, अब तो मिट्टी की आसम में। कहता है मेरा बाम नेत्र, अब नहीं जान के आश्रम में। कहता है मेरा लक्ष्मण, जब मैं रास्ते में मृग के पीछे आ रहा था तो मेरा बायां आंख फड़क रहा था लक्ष्मण। इससे मुझे कुछ अनहोनी दिखाई पड़ रही है। चलो हम कुटिया में देखते हैं, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई लक्ष्मण। ठीक है भैया। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गिद्ध था कहता था हाँ राम। मरे गिद्ध के कंधों पर वह बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। हाय राम, 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 हाय राम। गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। गिद्धराज मैं ही हूँ राम। गिद्धराज कहो तुम्हें क्या हुआ है। हे परोपकारी, प्रणाम करता हूँ। इन बाहों में क्या विशालता है कौन जो मुझ मरने को बचाता है। कोई भी हो, मैं कहता हूँ हट जाओ, मुझको मरने दो। हाँ राम मंत्र है माता का, आराधना उसको करने दो। हाय राम। हे गिद्धराज कहो प्रभु। तुम्हारी ये हालत जिसने भी की है, गिद्धराज कहो प्रभु। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक जियो बड़ा है समाज, बस तब तक अजर अमर हो तुम। तुम जाकर पिताजी से ये मत बताना कि सीता का हरण हो गया है। ठीक है गिद्धराज। लक्ष्मण तुम वन में लकड़ियां इकट्ठा करो, हम गिद्धराज का दाह संस्कार अपने हाथों से करेंगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। प्रेम भक्तों, इस प्रकार पारब्रह्म परमेश्वर जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे की तरफ अग्रसर होते हैं, तो प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार। बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। तो जो मायापति से मिलता है उसकी मत ऐसे होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है।
रहे। इतने ऊंचे पद पर तो तुम, जब तक कवियों का समाज रहे, तब तक बस अजर अमर हो। परब्रह्म परमेश्वर जगत जननी को खोजते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण, कहिए भैया, सीते कहीं दिखाई नहीं दे रहे लक्ष्मण। हम क्या करें लक्ष्मण? सीते, भाभी, सीते, भाभी। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल सताती है, मुझे हर पल सताती है। ओ सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। जब मैं वन को जा रहा था तो जानकी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई थी, कह रही थी नाथ मुझे भी साथ ले चलो। पकड़ कर बाह तो उसने दौड़ी दौड़ी आई थी। पकड़ कर बाह तो उसने दौड़ी दौड़ी आई थी। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल सताती है, मुझे हर पल सताती है। ओ सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। लक्ष्मण, मेरी सीते को किसने चुराया है मुझे कुछ मालूम नहीं होता है कि मेरी सीते को कौन ली चुराई। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मेरी सीते को कौन ली चुराई। लक्ष्मण, हम कहाँ जाएं, क्या करें?
प्रभु नारायण, इस नारद का प्रणाम स्वीकार हो। इस जंगल में कैसे आना हुआ नारद? नाथ, आप सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं कि नारद हमेशा तीनों लोकों में चलता रहता है नाथ, लेकिन मुझे अचानक रोने की शब्द सुनाई दी, इसलिए मैं ये दर्द भरी आवाज बर्दाश्त ना कर सका नाथ, और घूमते घूमते यहाँ पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ कि मेरे प्रभु जी अत्यंत विकल हैं और वो रो रहे हैं। इसलिए नाथ, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या रहस्य है प्रभु। नारद, मेरी जानकी को कोई चुरा के ले गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। नारायण नारायण नारायण। वैसे चित नहीं है, लेकिन प्रभु इसी तरह विलाप कर रहा था। भरी सभा में मेरी हंसी हो रही थी। कहा, किसके लिए? एक नारी के लिए। प्रभु, जिस तरह आज आप एक नारी के लिए विकल हैं, ये नारद उसी समय और एक भिखारी के रूप में आपके दरवाजे पर मैं गया और मुझे भिक्षा में क्या दिया? नरहरि का रूप। प्रभु, एक संत का निरादर करने का आज ये समय हुआ कि आज एक नारी के लिए आप भी बन बन भटक रहे हैं और रो रहे हैं, लेकिन इस भियावान में आपका कोई सहारा या मददगार नहीं मिल रहा है। एक संत का निरादर करने का ये अर्थ था नाथ, वो भी आपकी एक माया थी, नहीं तो एक संत को एक स्त्री से क्या लेना देना। प्रभु, वैसे मुझे कुछ कहना उचित नहीं था, लेकिन उस समय की बात याद आ गई तो मैं इस भियावान जंगल में आपकी ये दशा देखने के लिए चला आया। प्रभु, मुझे क्षमा करिए नाथ। ठीक है नारद, मुझे सब कुछ याद है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है प्रभु, अब आप यहां से चलते चलते कुछ दूर आगे जाएंगे तो आपको मां सेवरी की कुटिया दिखाई देगी। उसी कुटिया से आपको आपके सीता की कुछ पता अवश्य मिलेगी और एक संत का दिया हुआ वचन आगे आपको जरूर मिलेंगे, वही आपका मददगार बनेंगे नाथ। ठीक है नारद। हरि भज मन नारायण नारायण हरि